जय हिंद। आप सबका स्वागत है YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूँ कुछ VVI क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो ये जो आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाइए CBSE का, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा। आज से आप लोगों का क्लास दोनों माध्यम में चलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है कि द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड from the air and the water from the ground and the energy from the light of the sun to produce its own food and oxygen। यानी सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस क्रिया को या इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसी का उपयोग पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O मिल के बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस O6। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन किसे कहते हैं या उत्सर्जन होता क्या है? तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बाद या क्रियाओं के द्वारा बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। Excretion is a process in which a metabolic waste is the eliminated from an organism। हमारे शरीर के जो बेकार पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे मल, मूत्र, पसीना इत्यादि। और इनको जो उत्सर्जन के बाद हमारे शरीर से निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ। एक्सक्रिएटेड सब्सटेंस। आप लोगों का उत्तर आपके सामने है, नोट कर लीजिए। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है फ्लोएम। आप लोगों को दिख रहा होगा फ्लोएम क्या है? पौधों में बने हुए भोजन को पौधों के हर भागों तक पहुंचाने वाला जो ऊतक होता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। वैसा ऊतक जो पौधों में बने हुए भोजन को उनके विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। यानी कोई पौधा है, मान के चलिए कोई पौधा है, उसकी जड़ें हैं नीचे जमीन में,
तो उसके पत्ती हो गई, डाली हो गई, टहनी हो गई, इन तक, वैसा ऊतक जो इनमें बने हुए भोजन को इनके हर भागों में पहुंचाता है, उसे ही हम फ्लोएम कहते हैं। और यदि इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि फ्लोएम कैरीज द फूड, फ्लोएम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ट्री। क्या कहेंगे? फ्लोएम्स कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। आप लोगों का आंसर है, इसको लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए, बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले दिन उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन है जाइलम क्या है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जाइलम क्या है। फ्लोएम भोजन पहुंचाता है और ये जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण को पौधों या पेड़ों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। वैसा ऊतक जो जड़ों से जल और खनिज लवण लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम कैरिड द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू प्लांट, यानी जड़ों से पानी और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न अंग तक पहुंचाने वाले ऊतक को जाइलम कहते हैं। दैट टिश्यू कैरिड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। आंसर आपके सामने है, इसको लिख लीजिएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके राइट साइड में, रक्त क्या है। रक्त, ब्लड, खून। देखें आप लोग, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कोई पूछेगा रक्त क्या है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट, रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या बोलेंगे? रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करके रखता है। पदार्थों का परिवहन इसके ही द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस, हमारे शरीर में जो भी एनर्जेटिक पदार्थ हम लोग जब खाते हैं तो उनको पचने के बाद वो ब्लड जो है, खून ही है, हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। तो क्या करता है? हर जगह तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो ब्लड का ही होता है। ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो कोई आपसे कार्य पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या बोलेंगे? ये हमारे पूरे बॉडी में खून जो है हमारे पूरे बॉडी में पदार्थों का परिवहन करता है। और तीसरा क्या करता है? ये संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है। क्या करता है? संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है, यानी सेक्यूरेट द बॉडी इन इन्फेक्शन। सेक्यूरेट द बॉडी इन इन्फेक्शन, यानी जब हम संक्रमण में होते हैं तो ये हमारी सुरक्षा करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आप लोगों का राइट साइड में देखिएगा आंसर है, इसको लिख लीजिएगा। ये रहा आप लोगों का 5 लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ 10 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोगों के राइट स्लाइड में देखिएगा चल रहा है, चलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, विथ ऑप्शन है। और मैं आज सोचा तो दिमाग में आया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसी आधार पर मैंने ये 10 क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोगों के जो अभी एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है, उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उम्मीद है कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और साथ साथ में मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि कल 6 जनवरी है, तो कल से आप लोगों का 9th और 10th का क्लास शुरू होगा, यानी न्यू बैच फर्स्ट चैप्टर के साथ। और उसमें बाकायदा डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन के साथ आप लोगों को कल से चालू किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और यदि आप लोगों को कहीं त्रुटि लगती है या लगता है कि कुछ पूछना है या इस VVI क्वेश्चन को आगे भी चलाना है एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।